वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 सॉल्व करने वाले हैं जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। आप पर्सनली अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो और मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट या आपके करेंट अफेयर्स या कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रील्स शॉर्ट वीडियो टाइप में मैं उस पर भी पोस्ट करती रहती हूँ। सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए। अच्छा, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि ये चैप्टर जो है आपका, बाकी जितने भी चैप्टर्स थे अब तक आपने जो पढ़े, चैप्टर 6 और 7 जो कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट था, उन दोनों चैप्टर से अलग है, हटके। आपने चैप्टर नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, जिसमें आपने एक्स वाई जेड अलजेब्री वाली चीज़ें पढ़ी। ये उससे भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर हो सकता है शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट वंस आपने जब वीडियो देखा, आपने खुद से एक बार जब सॉल्व किया, जब आपने इतना सब खुद से एक बार कर लिया, तो आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा। सो शुरू में इस चैप्टर पे मेहनत कीजिए, इसको नेगलेक्ट ना करें। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर योर बेसिक थिंग्स ऑल्सो। परसेंटेज, बेसिकली इसमें परसेंटेज निकालना है कि मैं गई मार्केट में, मुझे इतना 75% ऑफ मिला, 20% ऑफ मिला। आप भी जाते हो, आपको भी मिलता होगा, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, उसको परसेंटेज को मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड टू मैनी थिंग्स। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। अगेन मेरा इनपुट यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, बस मैं उधर सॉल्व कर दूँगी। आपको बोर्ड पहले साफ कर लो क्योंकि स्पेस की कमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? Find the ratio of the following. Find the ratio of the following. यानी नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है आपको, उनके आपको रेशियोज निकालने। पहली बात, ये रेशियोज होता क्या है? वो रेशियो होता क्या है? हम यूजुअली कहते हैं ना कि आपने एक चौथाई चीज़ें खाई। अच्छा, ये जो डॉट, डबल डॉट जो ऐसे ऐसे मैंने सिंबल किया, ये रेशियो का साइन है, ठीक है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? इज टू। क्या पढ़ते हैं? इज टू। अगर मुझे ये बोलना होगा 1:4, तो मैं क्या बोलूँगी? 1:4, 1:4। सपोज पिज़्ज़ा है, कितने पीस होते हैं उसमें? 4 पीस मान लो, मैंने 4 पीस किया। मैंने आपको एक पीस दिया खाने के लिए, मैंने आपको ये एक पीस दिया खाने के लिए। इट मीन्स मैंने आपको कितना दिया? 1:4, 1:4, यानी 4 में से मैंने एक पार्ट आपको दिया। अगर मैंने 2 दिया तो इट मीन्स मैंने आपको कितना दिया? 2:4। सेम थिंग लाइक अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी ये रेशियो में दिखाया गया। इसी को फ्रैक्शन में कैसे दिखाते हैं? 2:4, सॉरी 2/4 या 1/4, ऐसे ही शो करते हैं फ्रैक्शन में भी। बस यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको, ये रेशियो वाला कंसेप्ट आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। पहला आपका है स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर, 15 kilometer per hour. Okay, to the speed of the scooter, to the speed of scooter, वो कितना है? 30 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर। इज इट क्लियर? यानी आपको यहाँ दो व्हीकल्स के स्पीड्स आपको दिए गए। एक तो स्पीड ऑफ अ साइकिल जो कि 15 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड द स्पीड ऑफ अ स्कूटर जो कि 30 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई? इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन में स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड
of cycle upon में speed of scooter. Is it clear now? Is it clear? Speed of a cycle कितना है? 15 किलोमीटर. Speed of a scooter कितना है? 30 किलोमीटर. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, आपका आंसर 1/2 आएगा. क्यों 1/2? क्योंकि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. इज इट क्लियर नाउ? तो आपका रेशियो क्या हुआ? 1:2. 1:2. ये 1:2 क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीड है साइकिल की वो स्कूटर की स्पीड का हाफ है, यानी स्पीड ऑफ साइकिल इज अ ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर. इज इट क्लियर? चलो, यही मेन कंसेप्ट था यहाँ पे, यही मेन कंसेप्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हम स्पीड ऑफ साइकिल पहले लिखेंगे कि स्पीड ऑफ स्कूटर? मतलब कि 15/30 क्यों लिखा, 30/15 क्यों नहीं? क्योंकि बीच में आपने देखा होगा क्वेश्चन में तो टू द लिखा है. पहले साइकिल की बात की, फिर उसकी बात की, क्या कहते हैं, स्कूटर की, और इन दोनों के बीच में जो वर्ड था वो था टू द. ठीक है, यानी ऊपर आप लिखोगे साइकिल के बारे में और नीचे लिखोगे आप स्कूटर के बारे में, बीच में ये चीज थी. इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट है जो थोड़ा हटके, थोड़ा सा हटके, क्या है उसमें? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. आप सभी को ये बात पता है कि अगर आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट है जैसे कि मीटर और किलोमीटर, अगर ये अलग अलग है तो पहले आपको इसको सेम करना होगा. सेम करना होगा. पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर. ये दो चीज आपको जाननी जरूरी है. ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 0.001 किलोमीटर. और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 1000 मीटर. इज इट क्लियर? आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लो. आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लो. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड आपको बताऊंगी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड्स आपको बताऊंगी. आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना. ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, या तो मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूं या तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूं. फर्स्ट स्टेप में मैं मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी मैं इसको कन्वर्ट करूंगी. अगर 1 मीटर इक्वल्स टू 0.01 किलोमीटर है तो मेरा 5 मीटर कितना किलोमीटर होगा? कुछ नहीं करो, बस मल्टीप्लाई कर दो. 0.005 किलोमीटर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यानी मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं रेशियो निकालूंगी. कैसे? 0.005 अपॉन में 10. ये भी मेरा किलोमीटर में, ये भी मेरा किलोमीटर में. बट अब क्या आप इसका रेशियो निकाल पाओगे? क्योंकि ऊपर डेसिमल है और नीचे होल नंबर है. ठीक है, तो आपको एक काम करो, यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों भाई 1000 से किया? और किया तो दोनों ऊपर नीचे क्यों किया? तो ये सुनो, ऊपर मैंने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये जो डेसिमल है वो हट जाए. ये डेसिमल जो है वो हट जाए. 3 0 है, यानी 3 ही 0, मतलब 1000 से क्यों किया, 100 से क्यों नहीं, या 10,000 से क्यों नहीं? तो देखो, यहाँ से यहाँ आएगा 1 0, यहाँ से यहाँ आएगा 2 0, और मुझे पॉइंट को भगाना है तो मुझे यहाँ से हटाना है, यानी यहाँ आने के लिए उसको 3 0 की ज़रूरत है. इट मीन्स 1000 की ज़रूरत है. इज इट क्लियर? अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती तो ये किधर से किधर आ पाता डेसिमल? यहाँ से यहाँ आ पाता और यहाँ से यहाँ, यानी 0.5 आ जाता. बट मुझे सिर्फ 5 चाहिए, दैट्स वाई मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया. अब सेकंड बात ये है कि आपने ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई. आपने नीचे क्यों किया? क्योंकि डेसिमल तो सिर्फ ऊपर है, नीचे तो है नहीं. तो आपने नीचे क्यों किया? तो नीचे इसलिए किया क्योंकि रूल है, अगर आपने किसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई की है तो उसको आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये रूल है, ये
रूल है, अगर मैं कुछ ऐड करती हूँ न्यूमरेटर में तो रूल ये कहता है कि आपको डिनोमिनेटर में भी वो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर नाउ? चलो, ये डेसिमल हट गया। हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 10,000। नाउ जस्ट डिवाइड इट सिंपली। 2000 यानी आपका फ्रैक्शन, आपका रेशियो किसका हुआ? 1:2000। आपका रेशियो कितना हुआ? 1:2000। चलो, ये मेरा फर्स्ट स्टेप से आंसर आ गया। मेरा सेकेंड स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ? मैं सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी? मैंने मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अब मैं क्या करूँगी? मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। कैसे? अब देखो, मुझे ये पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। मुझे ये पता है, आपको भी ये पता होना चाहिए। 10 किलोमीटर नहीं, सॉरी, हाँ, जस्ट अ मिनट, नहीं, सॉरी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। इज इट क्लियर नाउ? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर कितना मीटर होगा? 10 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा अगेन 10,000 आ जाएगा। मुझे रेशियो किसका निकालना है? मुझे रेशियो किसका निकालना है? 5 मीटर अपॉन में 10,000 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट डिवाइड इट सिंपली। 1 अपॉन में 2000। आपका अगेन आंसर क्या आया? 1:2000। हाँ, 1:2000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका आंसर है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर एक ही आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अब इस स्टेप और इस स्टेप में क्या अंतर है फिर से सुनो। इसमें मैंने मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट किया, इसमें मैंने किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट किया। ये स्टेप थोड़ा लेंदी है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा डेसिमल हटाने के लिए, बट यहाँ कोई डेसिमल नहीं आया तो आपका सिंपली आंसर आ गया। 2-3 स्टेप है। यहाँ आपको कितने स्टेप चाहिए? 1, 2, 3, बट थोड़ा लेंदी था उससे। ठीक है, बट आई वॉन्ट कि मेरे बच्चों को हर एक स्टेप आना चाहिए। अगर किसी ने आपसे ये स्टेप, अगर आपने ये स्टेप किया, किसी ने ये स्टेप आपसे पूछ लिया, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल को कैसे हटाते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सी 50 पैसा, 50 पैसे टू 5 रुपीज, टू 5 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके लिए भी आपको 2 चीज है जो जाननी चाहिए कि 1 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच पैसा एंड 1 पैसा इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज। ये 2 चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच पैसा? इक्वल्स टू 100 पैसा। और 1 पैसा इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज? 1 पैसा इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज? 0.01, 0.01 रुपीज। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, चलो, लेकिन फिलहाल से आप इसको याद कर लीजिए, इजी रहेगा। अगेन इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हो। या तो आप इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो। मैं दोनों तरीके से कर देती हूँ। पहला पैसा टू रुपीज़,
1 पैसे इक्वल्स टू 0.01 रुपीज, इट मीन्स 50 पैसे इक्वल्स टू 0.50 रुपीज. Is it clear? Is it clear? ना ये रुपीज में आ गया, ये रुपीज में है ऑलरेडी, यानी 0.050 सॉरी 0.50 अपॉन 5. अगेन मुझे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 से, ये 50 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा. 0 0 कैंसिलेशन था, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 10, विच मीन्स 1:10. Is it clear? अब मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया. बट अगर अब मैं रुपीज़ टू पैसे कन्वर्ट करूँ, अगर मैं अब रुपीज़ टू पैसे कन्वर्ट करूँ, तो अब क्या आएगा आपका आंसर? ये कितना है आपका? 5 रुपीज़, सॉरी पहले कन्वर्जन को 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1000 पैसा. ए भाई 100 पैसा होता है, सॉरी 100 पैसा होता है, 1000 पैसा नहीं. मेरे दिमाग में अभी भी किलोमीटर मीटर चल रहा था. किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर कहीं भी हो या किलोग्राम कहीं भी हो, आप मतलब समझ जाना 1000 की बात हो रही है, 1000 की बात हो रही है. ये किलो वर्ड डिनोट करता है 3 0. ठीक है, ट्रिक है ये, ट्रिक है. चलो हाँ, तो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. सो 5 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच पैसे? 500 पैसे. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट क्या करो आप, 50 पैसा अपॉन में 500, अगेन 0 से 0 कैंसिल, ये 1 आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 20. इट मीन्स 1:20. आपका आंसर आ गया. आई बात समझ? आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व. जस्ट अ मिनट. आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व. लेट्स सी अब आगे क्या है. अब आगे है भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको अभी हेडेक हो रहा होगा, आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा. आप इसी एक्सरसाइज को 2-3 बार सॉल्व करो कुछ दिन के गैप पे. 101% श्योर आपका ये चैप्टर हो जाएगा. इस चैप्टर से डरो नहीं. ना अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज. अब आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. जस्ट मैं पानी पी लूं. Now with some energy. Now हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 3:4. इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. इसको आपको पैसे में सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज का एक मतलब आप समझ जाओ 100. परसेंटेज कहीं भी आ जाए आपको ये दिमाग में रख लेना है कि आपको 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो फिलहाल सिर्फ परसेंटेज 100 मतलब 100, इतना दिमाग में रखो. ये रेशियो है, रेशियो मतलब 3/4. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए 1/10 आया, तो इसका मतलब आपने 1:10 या 100 जो भी आया आपने ऐसा ही किया. इट मीन्स 1:100 मतलब आपका 1/100. इज इट क्लियर? चलो यानी 3:4 मतलब 3/4. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. परसेंटेज लाना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई, कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई करो. आई बात समझ? अब कट्टम पुट्टम कटपिट कटो, खटपिट करो. 25 25
25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 6 7, यानी 75% आपका आंसर आ गया। ये था इजी, ये था इजी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या है, 2:3, 2:3। देखो मैं क्या कर रही हूँ आज, 2:2/3 परसेंटेज मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे 33.3 आएगा, मल्टीप्लाई करो 66.6% आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अच्छा, अगर ये डाउट हो कि मैम ने इतना फटाक से कैसे इसको डिवाइड किया, भाई मुझे पता है कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, 10 के लिए 1 बचा, 1 इधर कैरी, अगेन 3 3 ज़ा 9, 10, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, दिमाग में हो जाता है ब्रो, दिमाग में हो जाता है, करते करते हैबिट हो जाती है। ये वाला कैसे क्या, मुझे पता है कि 25 को 4 बार ऐड करो तो आपका 100 आ जाता है, 25 + 25 + 25 + 25 = 100, ठीक है। यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका 100 आएगा। बस वही क्या है, इधर 4 था, इधर 100 था, मौके पे चौका मारा, 25 ला दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, इसी वीडियो में करते हैं, चलो कर देते हैं। मैंने सोचा था कि वर्ड्स प्रॉब्लम्स को अलग सॉल्व करूँगी, बट कर ही लेते हैं।